जो कानून अपने हाथ में लेगा उसको तो कानून अपना काम करेगा। जनता की जीत हुई है, मानवता की जीत हुई है। हमें से बोलना नहीं जाएगा। बहुत दुख में बात है, उनको मदद आज भी खुशी का से खुश हो गया जी। खूब झोल झमेला कि हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे कि वो जीतेंगे वो जीतेंगे, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। मतलब पकड़ी पंचायत को भी आप सुंदर स्वच्छ बना दिया, शांति। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। तीसरे चरण का चुनाव सिवान में हो रहा था और सिवान के हुसैनगंज और हसनपुरा प्रखंड में समाप्त हो गया है, जिसको लेकर हम अभी पहुंचे हैं हसनपुरा प्रखंड के पकड़ी पंचायत में। और पकड़ी पंचायत से पहली बार प्रभुनाथ यादव मुखिया बने हैं। मैं आपको मदरापाली से मुखिया रह चुके हैं, जिसके बाद पकड़ी से पिछली बार भी उन्होंने वहां से अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन उस बार उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार ये पकड़ी पंचायत की जनता ने इन्हें बहुमत वोटों से विजयी प्राप्त कराया है। हमारे साथ यहाँ के गांव के तमाम लोग मौजूद हैं, इनको अबीर लगा रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, यानी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जीत हासिल हो गई है, क्या कुछ कहिएगा। सबसे पहले आपके चैनल को शुभकामना, बधाई, और पकड़ी पंचायत की महान जनता को हम बधाई देना चाहेंगे कि जहां खुद का मतदान करने का अधिकार न हो, वहां से हमें जीत दिलाई है वहां की जनता। इसलिए वहां की जनता को भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, शुभकामना देता हूं, एवं उसके मान सम्मान का ख्याल रखते हुए एक एक जनता का दुख दर्द बांटने का काम करूँगा। और हमने तो 3 बार मदरापाली पंचायत का नेतृत्व कर चुका हूं। चौथा बार हम पकड़ी से मुखिया निर्वाचित हुए हैं। वहां निर्वाचित हुए हैं जहां खुद का मतदान करने का अधिकार न हो, और वहां हमें 909 वोट मिला। 429 वोट के अंतराल से हमें जीत हासिल वहां की जनता दिलाई है। इसलिए वहां की जनता की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, शुभकामना देता हूं। शुभकामना तो हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो भी वादे किए आपने, चूँकि आपको वहाँ वोट देने का भी अधिकार नहीं था, उसके बावजूद भी वहाँ की जनता ने आपको विजयी वहाँ से दिलाई। तो जो वादे किए हैं जनता के बीच जाकर, उस वादे पर कितना खरा उतर पाइएगा अब आप। जहाँ तक कि वहाँ की वादे की बात है, हमने 2016 में वहाँ चुनाव लड़ा। चुनाव हम बहुत कम वोटों से हार गए। उसके बाद वहाँ रहकर वहाँ की जनता का जो वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड, उजाला योजना, मनरेगा, मुख्यमंत्री संपर्क योजना, सांसद विधायक मत का काम हमने कराने का काम किया है। अब तो जहाँ वहाँ की जनता हमें खुद अपना बागडोर हमारे हाथों में सौंपा है, तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम वहाँ कितना काम करेंगे। चलिए, उस पंचायत में काफ़ी प्रत्याशी थे, जो कि हम जहाँ तक हमें सूचना है कि हसनपुरा प्रखंड के बात किया जाए तो पकड़ी पंचायत में सबसे ज़्यादा प्रत्याशी थे, और काफ़ी लाठीचार्ज भी हुआ, कई तरह की खबरें आई इस पंचायत से। उसके बीच में आपने अपने आप को किस तरह से लोगों के बीच प्रेजेंट किया और जीत हासिल किया। वहाँ हम लोग 20 आदमी चुनाव लड़ रहे थे, एक हम बाहरी उम्मीदवार थे, और उस बीच से हमें जीत मिली है। तो वहाँ की जनता, वहाँ महान जनता का तो बहुत बड़ा कृपा है हम पर, इसलिए वहाँ की जनता का हम भरी भरी प्रशंसा करते हैं। और वहाँ जो लाठियाँ चली है, सभी प्रत्याशी एक तरफ होकर दुष्प्रचार किए। वहाँ के एक शेखपुरवा के एक पिल्लू चौधरी हैं जो मुख्य प्रत्याशी थे, उन्हीं का कुकृत है कि इतना बड़ा ऑकरेंस हुआ, इतना ना दुष्प्रचार कर दिए कि बूथ छप रहा है, एक तरफा वोटिंग हो रहा है, जबकि हम बूथ पर भी नहीं गए हैं। और उसके बाद भी वहाँ सबको बरगलाकर बुलाकर मामला को इतना ना फंसा दिया गया कि जिला प्रशासन का हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि अपने सूझबूझ से बहुत मामला को शांत किया। मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। आरोप लग रहा है कि प्रभुनाथ यादव की तरफ से एक राजनीतिक के तहत षड्यंत्र रचा गया था। ये तो राजनीति भाषा हुआ ना। प्रशासन अपना काम किया है, अगर हम गलती हम करेंगे तो क्या प्रशासन का डंडा हम पर नहीं चलेगा। जो कानून अपने हाथ में लेगा उसको तो कानून अपना काम करेगा। तो वहाँ कानून अपना काम किया है। जिला प्रशासन का हम बुरी बुरी प्रशंसा करेंगे कि बहुत बड़ा ऑकरेंस होने से बचा लिया है। इस पंचायत चुनाव जहाँ 6 पद का चुनाव हो, वहाँ कोई कहे कि बूथ छप जाए, ये तो मैंने क्या कहिएगा। आरोप भी लग रहा था कि आप बूथ
छापने का सिलसिला। मन गणत कोई बूथ, हम तो बूथ पर गए भी नहीं किए हैं। बूथ, अब बूथ कैसे छपेगा भाई? जहाँ 6-6 आदमी 20-20 आदमी प्रत्याशी हो, मुखिया का, जिला परिषद हो, बीडीसी हो, वार्ड हो, पंच हो, सरपंच हो, वहाँ बूथ कहीं छपेगा? वहाँ प्रशासन के रूप में तो जनता खड़ा थी। किसकी जीत हुई है? वहाँ जनता की जीत हुई है, मानवता की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। जात पात से ऊपर उठकर जात पर हमें सभी धर्म जात के वोट मतदान मिला है। विकास किस तरह से अब करिएगा पंचायत में? अब तो दिखाएंगे ना, अभी कह देंगे हम क्या करेंगे, अब तो समय बताएगा कि हम कितना वहाँ कारगर उतरते हैं। हम प्रयास करेंगे कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारे, गरीबों की सेवा करे, गरीबों का दुख दर्द बांटे। पहली प्राथमिकता है वहाँ शांति व्यवस्था। जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन के सहयोग से वहाँ शांति व्यवस्था करने मेरी पहली प्राथमिकता है। वहाँ समाज में तनाव है, जहाँ पंचायत चुनाव हो जाता है और वहाँ तो थोड़ा तनाव का कारण है कि हम बाहरी थे, वहाँ के लोगों को खल रहा है कि भाई बाहरी आकर जीत कैसे गया, इसलिए वहाँ चुनाव के बाद तनाव है। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि उस पर थोड़ा नज़र रखें, उस क्षेत्र पर विशेष नज़र रखें। मेरा भी वहाँ प्रयास रहेगा कि जितना जल्द वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो, ताकि इसके बाद विकास कार्य सुचारू रूप से चल सके। उस पंचायत में बाहरी भगाव अभियान भी चल रहा था, तो ये तो फेल हुआ नो। बाहरी हम रहते, अब बाहरी का बात जनता अगर अपने मन में रखती तो हम वहाँ निर्वाचित कैसे होते? जनता से क्या अपील करिएगा, क्या कुछ करिएगा? जनता से ही अपील करेंगे कि अभी पंचायत चुनाव हुआ है, जो तनाव है उसको भूलकर शांति व्यवस्था कायम करें और हमें सहयोग करें, ताकि विकास कार्यों को एक एक जनता तक हम पहुंचा सकें। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे जो लोग हैं इनको अबीर और मिठाइयाँ खिला रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। चाचा, इसी पंचायत के हैं ना आप? हाँ, इसी पंचायत मैंने तो अभी तो पकड़ी पंचायत के हैं ना? पकड़ी पंचायत। आप बताइए कि मुखिया जो प्रभुनाथ यादव पकड़ी पंचायत से जीत हासिल कर लिए हैं, जो वादे किए हैं उस वादे पे ये खड़ा उतर पाएंगे? हम लोग तो यही चाहते थे जो प्रभु जी हमारा क्षेत्र में आए। वो तो आपके, वो उनका तो वोट भी देने का अधिकार नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने तो बोलते नहीं है। हम तो इतने हम लोग ये करते थे जो कोई अच्छा आदमी आए, हमारा अच्छा आदमी बेटा है, पहले ही से बातचीत चलता था। 20 लोग में यही एक अच्छा लगे, विकासशील आदमी, जो काम दिखाएगा हमारा मरने पर, बीमार पड़ने पर हमें से बोलना नहीं जाएगा। बहुत दुख में बात है, उनको बहुत मदद किए हैं, शायद ये हम भी समझ सकते हैं कि आपको बहुत मदद किए होंगे, हर दुख सुख में इनका सहयोग आपको मिला होगा। हमारा दीवार वालों गाली दे दिया, तो बहुत दुख में है। विजयी करने के कारण यह है कि धरातल पर विकास करने का विकास पुरुष हो, जो क्योंकि पंचायत का विकास हो। यहाँ पे जमीनी स्तर पर विकास होना चाहिए, अन्याय के साथ न्याय होना चाहिए। इसलिए पंचायत में पकड़ी पंचायत से प्रभुनाथ यादव को चुना गया। क्या महसूस कर रहे हैं चुनकर? बहुत बढ़िया विकास होगा, एकदम होगा। क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे, जब पकड़ी पंचायत में प्रभुनाथ भैया मुखिया हुए हैं, हमको पूर्ण विश्वास है ये प्रभुनाथ भैया पहले से भी किए हैं, आज भी करेंगे। विकास का धारा बहेगा यहाँ। आपके आंखों में आंसू झलक रही है? आंसू झलक रहा है, इसलिए हमारे भैया पहले से भी आज भी खुशी का आंसू, खुशी के आंसू है जी। उम्मीद है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शैलेश शर्मा हुआ। चलिए, धन्यवाद। क्या कहिएगा, आप बताइए, आपके पंचायत में प्रभुनाथ यादव विजय हासिल किए हैं? वो तो होना ही था सर, इसलिए कि जो गरीबों का हक है वो दिलवाए हैं भैया। खुद हमारे पकड़ी पंचायत के 500 से 600 वृद्धा पेंशन करवाए हैं भैया। क्या हमारे पंचायत में मुखिया लोग नहीं थे? आज बोल रहे हैं कि क्या पकड़ी पंचायत में कोई मुखिया नहीं है कि बाहरी मुखिया आ रहे हैं? तो आप लोग वो काम क्यों नहीं किए हैं? आप लोग काम किए होते हैं तो क्या हमारे पंचायत के 500-600 जो वृद्धा पेंशन है, जो भी काम हुआ है वो भैया के पास क्यों आए? वो लोग आपके पास क्यों नहीं गए? वो अगर ये काम किया हो तो ऑनेस्ट को मुखिया प्रत्याशी आप लोग खड़े हो गए हैं, एक भैया बाहरी हैं, तो कहने का मेरा मतलब है सर कि अगर ऑनेस्ट मुखिया जो खड़े हुए थे, आप लोग में खुद राय विमर्श नहीं है, खुद राय विमर्श नहीं है। आप लोग में तो खूब झोल झमेला कि हम जीतेंगे, कि वो जीतेंगे, कि वो जीतेंगे, वो जीतेंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप लोग में राय होता है तो एक मुखिया तो मुखिया ने खड़े होते हैं आप लोग। लेकिन हम लोग तो भाई भैया के साथ में हैं हमेशा। अब भैया से यही उम्मीद है, जैसे मांदरापाली पंचायत को आप हाईलाइट किए हैं,
परिवर्तन किए हैं। बस मेरा यही उम्मीद है कि हमारे पकड़ी पंचायत को भी आप सुंदर स्वच्छ बना दिए, शांति बना दीजिए, बस मेरा यही कहना है सर। आई लव यू भैया। चलिए, क्या कहिएगा चाचा? हाँ, बहुत ठीक है। हमारे पंचायत के जो मुखिया अब की बार जीते हैं वो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया काम करेंगे। हम लोग को तो विश्वास है कि वो बहुत बढ़िया काम करेंगे। मद्रापाली को उन्होंने स्वर्ग बनाया, क्या लगता है पकड़ी पंचायत भी बनेगा? बनेगा जी, बनेगा, जरूर बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो फिर नहीं जीतेंगे। हाँ, फिर नहीं मतलब उम्मीद के साथ आप लोग? हम लोग को विश्वास है कि हम बढ़िया करेंगे। जिनको आपने मुखिया बनाया, कितना उम्मीद लगाए बैठे हैं विकास को लेकर? अब विकास को लेकर तो उम्मीद बैठा है जो ये हो गए हैं तो कुछ करेंगे। ये हो गए हैं तो कुछ करेंगे। और लोग मुखिया हुआ तो जो किया है वो सबको सामने लगता है, लेकिन ये अब कह के दिखाएंगे जो अब क्या होता है। अब विकास होगा, एकदम विकास हो ही करेगा, उम्मीद है। एकदम उम्मीद पर तो वोट दिया है, नहीं तो उम्मीद ना रहता तो वोट क्यों दिया था। क्या नाम है आपका? हमारा बलराम शाह। वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? वृद्धा पेंशन खाली मिलता है, मिलता है, राशन कार्ड नहीं हमको है। राशन कार्ड नहीं है ना। चलिए, वो भी बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम ही बोलना चाहते हैं। हाँ, बताइए बताइए। गरीब का आह जो है न हरी से देखा नहीं जाता है। गरीब को जो आह है तो हरी से नहीं देखा जाता है। ये गरीब को मदद किए हैं, इसीलिए सब हम लोग का पंचायत का सब इनका डिग्री लिया है भाई। सोचते हैं ना, गरीब आदमी को पक्ष किए हैं, इसीलिए उनका डिग्री है, नहीं तो जीतने वाले नहीं थे। चलिए, गलत क्या करें? नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये हम थे, आपको बता दें कि पकड़ी पंचायत में, और पकड़ी पंचायत का जो वर्तमान अभी मुखिया बने हुए हैं उनका नाम प्रभुनाथ यादव है, जो कि मद्रापाली से 3 टर्म उन्होंने मुखिया बनकर इस पंचायत में विकास किया। और जिस पंचायत से उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा, उस पंचायत में उनको खुद को वोट देने का अधिकार नहीं था। उसके बावजूद भी प्रभुनाथ यादव को उस पंचायत की जनता ने विजयी हासिल दिलाया है। और ये उम्मीद लगाई बैठी है कि जिस तरह से मद्रापाली को उन्होंने स्वर्ग बनाया, पंचायत में विकास किया, उसी तरह से पकड़ी पंचायत में भी विकास का गंगा बहाएंगे। बहरहाल अब तो स्टार्ट होगा विकास कार्य करने का सिलसिला, देखते हैं आगे क्या होता है।